Good evening, dear friends. Today we are discuss about a section of ovary or a structure of ovary. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट। अब अगर आप ओवरी के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक ओवरी का सेक्शन है जिसमें आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस में शो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ओवरी है ये 3 लेयर से कवर्ड होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है, थिन लेयर, जिससे कंप्लीट ओवरी क्लोज्ड होती है, वो आपकी कहलाती है विसरल पेरिटोनियम। आउटर साइड है थिन लेयर कवर्ड करती है, ये कहलाती है विसरल पेरिटोनियम। इसके बाद आपका इसी के जस्ट नीचे एक लेयर होती है मजबूत, वो आपका कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम। और लास्ट जो आपका इंटरनली रीजन में आपका पूरा कवर्ड करती है वो आपकी कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो आपका ओवरी है, ओवरी के जिस पार्ट में आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट का जो पोर्शन है, यानी आपका ये पेरिफेरी सराउंडिंग रीजन का जो पोर्शन है, ये आपका कहलाता है कॉर्टेक्स। यानी ये जो पोर्शन है आउटर साइड का, ये कहलाता है कॉर्टेक्स रीजन, जिसमें आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो सेंट्रल का रीजन है वो आपका कहलाता है मेडुला। इसमें आपका जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनका नेटवर्क होता है। अब ये आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट है। जो आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये डेवलप होकर के प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म्ड करता है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी फॉलिकल जो है ये आपका जब जो गर्ल होती है उसकी जब उसका बर्थ होती है यानी जन्म होता है, उस टाइम पर आपका प्राइमरी फॉलिकल उसमें डेवलप्ड होती हैं, यानी प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होती हैं। ये जो होती हैं ये आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ ये आपका प्रेजेंट रहती हैं। और इनके जो नंबर्स होते हैं वो आपका जो नंबर्स हैं वो लगभग आपका 60,000 to 80,000। यानी आपका फीमेल जो गर्ल है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसमें आपका प्राइमरी फॉलिकल 60,000 to 80,000 ओवरी में उसकी प्रेजेंट रहते हैं। अब ये डेवलप करती है। डेवलप करने के बाद जो है आप आफ्टर जो है प्यूबर्टी इसमें डेवलपमेंट होता है। प्यूबर्टी मीन्स अ सेक्सुअल डेवलपिंग स्टेज। अब यहाँ पर आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलप करके इसके सराउंडिंग आपका जो है फॉलिकुलर सेल्स डेवलप कर जाती हैं, जिससे ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल से जब और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो ये आपका टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। टर्शियरी फॉलिकल से फाइनली एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें देखिए जो आपका ओवम है वो उसके सराउंडिंग ये सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। सेंटर में ये आपका ओवम जो है ये प्लेस्ड है, इसके सराउंडिंग में सेल्स का डेवलपमेंट किया गया है। मतलब सेल्स का डेवलपमेंट ओवम के सराउंडिंग रीजन में हो रहा है। अब ये आपका जब डेवलपमेंट होकर के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब 14th डे होता है, नियर अबाउट 14th डे जो मिड रीजन होता है, उस मिड रीजन पर ये आपका जो ओवम है ये आपका वॉल को रप्चर्स करके और इसमें ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के थ्रू ये ओवम जो है वो ओवरी से बाहर आ जाता है। यानी ये जो ग्राफियन फॉलिकल है
ये आपका लगभग 13th डे तक कंप्लीट डेवलप कर जाता है। यानी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आपका 13 डे आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है। इसके बाद इसमें ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन से जो ओवा है वो आपका ओवरी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ये आपका फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसीड करता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब जो आपका जब ओवम निकल जाने के बाद जो आपका रप्चर्ड सेल्स होती हैं, यानी क्षतिग्रस्त जो आपका सारी ऊतक होते हैं सेल्स, कोशिकाएं, वो आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, वो आपका कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है उसको सिक्रीट करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो कार्पस ल्यूटियम से होता है। अब कार्पस ल्यूटियम जो है ये आपका रप्चर्ड सेल का एक स्ट्रक्चर है। ये आपका कार्पस ल्यूटियम पहले थोड़ा सा डेवलप करता है, यानी स्ट्रक्चर इसका और थोड़ा सा लार्ज होता है। अगर प्रेगनेंसी फॉर्म्ड हो जाती है, ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, जब कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन करता है तो ये जो आपका यूट्रस का एंडोमेट्रियम है इसको डेवलप करता है। हाई अमाउंट में इसमें म्यूकस और ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है और इसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करता है। यानी ये आपका यूट्रस की जो आपका एंडोमेट्रियम है, सबसे अंदर की जो लेयर है उसमें म्यूकस और जो अदर ब्लड कैपिलरीज है उनका फॉर्मेशन करता है, मेंटेन करता है उसको। अब क्यों मेंटेन करता है? अगर प्रेगनेंसी यानी कि आपका जो है ये फर्टिलाइज कर जाता है तो जो इम्प्लांटेशन होता है यानी आरोपण, तो वो आपका यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ही आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो अगर प्रेगनेंसी फॉर्म्ड हो जाती है तो ये आपका जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम तो पहले तो आपका इनलार्ज होता है और अगर प्रेगनेंसी फॉर्म्ड हो गई तो ये थ्रू आउट 9 मंथ्स, यानी जब तक आपका फीमेल का जब तक आपका गैस्ट्रेशन पीरियड चलता है यानी गर्भाकाल, डेवलपमेंट जो स्टेज होती है एम्ब्रायो की, तब तक ये होल 9 मंथ ये स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा और हार्मोन्स का सिक्रीशन करता रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं फॉर्म्ड होती है तो ये स्ट्रक्चर फिर डीजनरेट कर जाता है और जो नेक्स्ट साइकिल है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोसीड कर जाती है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी फॉर्म्ड हो गई तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। यानी ये जो आपका कार्पस ल्यूटियम है ये जो आपका डेवलप करता है, तो अगर ये प्रेगनेंसी फॉर्म्ड है तो ये स्ट्रक्चर 9 मंथ तक रहेगा और हार्मोन्स का सिक्रीशन करता रहेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं फॉर्म्ड हुई तो ये डीजनरेट हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जो आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट है आपका ग्राफियन फॉलिकल तक, ये आपका से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल तक, तो ये आपका यहाँ पर आपका साइक्लिक मैनर में दिखाया गया है। ये जो आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल यानी प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल के सराउंडिंग जो है सेल्स का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, और जब सेल्स बनती हैं फॉलिकुलर सेल्स, तो ये आपका हो गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स से आपका जो है जब इसमें और सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स बनती हैं, तो ग्रैनुलोसा सेल्स सराउंडिंग सिंगल सेल्स रीजन में थी, फिर और ज़्यादा आपका सराउंडिंग डेवलप करती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। तो उसके बाद ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये अरेंज हो जाती हैं और जो आपका ओवम है इसके सराउंडिंग रीजन में कैविटी का फॉर्मेशन कर देती हैं। यानी ये इस तरीके से अरेंज होती हैं कि छोटी छोटी कैविटी इसके बीच में फॉर्म्ड हो जाती है। ये आपका कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये जो आपका कैविटी बनती है, तो ये सारी जो सेल्स हैं एक जगह अरेंज हो जाती हैं। यानी आपका ये देखिए, ये आपका आउटर रीजन में सेल्स हैं और ये बाकी जो कैविटी जगह जगह थी, ये कैविटी एक जगह पूरी कंप्लीट फॉर्म्ड हो गई और सारी सेल्स एक जगह एक स्ट्रक्चर में अरेंज हो गई हैं। तो ये जो एक बड़ी सी कैविटी बन जाती है ये आपकी कहलाती है एंट्रम। इसमें आपका लिक्विड फिल्ड रहता है, लिक्विड फॉलिकल एक
लिक्विड इस एंट्रम रीजन में फिल्ड रहता है। और ये जो आपका ओवम है, ये जिस आपका एक देखिए आपका ये पूरी कैविटी है और कैविटी में एक जगह ये सेल्स का स्ट्रक्चर है जहाँ से ये सेल्स सराउंड आपका आउटर रीजन से कनेक्ट हैं। ये जहाँ पर सेल्स आपका आउटर रीजन से कनेक्ट होती है, ये जो ग्रुप होता है सेल्स का, ये कहलाता है क्यूमुलस ऊफोरस। ये आपका टर्शियरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। तो टर्शियरी फॉलिकल में आपका एक कैविटी हो गई और क्यूमुलस ऊफोरस हो गया। इसके बाद एक इसके आउटर रीजन में एक सेल्स और आउटर सरफेस में एक कवरिंग डेवलप हो जाती है। तो ये जो आपका आउटर रीजन में कवरिंग डेवलप होती है, ये कहलाती है थीका एक्सटर्ना। और इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो कहलाती है थीका इंटरना। तो थीका इंटरना जो है वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स सिक्रीट करती है। और जो आपका ओवम है, इसके आउटर सरफेस पे बिल्कुल जस्ट आउटर एक लेयर होती है, वो आपकी कहलाती है जोना पेल्यूसिडा। ये आपका ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। इसको यहाँ पर आपका ज़्यादा डेवलप करके, ज़्यादा आपका मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। और ये वही स्ट्रक्चर है आपका क्यूमुलस ऊफोरस। ये आपका ओवम हो गया। ओवम के सराउंडिंग सेल्स हैं। ये सराउंडिंग सेल्स इस सेल के ग्रुप से आउटर रीजन से कनेक्ट है। ये जो आपका सेल का ग्रुप है ये कहलाता है क्यूमुलस ऊफोरस। इसके बाद आपका सबसे आउटर जो कवरिंग है वो आपकी कहलाती है थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर जो आपका कवरिंग होती है वो होती है थीका इंटरना। तो इस प्रकार जो आपका फॉलिकल है वो आपका डेवलप होकर के ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मिड रीजन है, इसमें आपका जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस से 14th डे के आसपास ये रिलीज होता है। और ये है आपका फॉलिकल के डेवलपमेंट की स्टेजेस। जो आपका ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है लगभग 13th डे पर, तो वो आपका 14th डे आपका ओवम जो है उससे रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो रप्चर्ड सेल्स का ग्रुप होता है वो कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन करता है। और अगर प्रेगनेंसी फॉर्म्ड है तो ये कार्पस लूटियम आपका 9 मंथ तक कंटिन्यू बना रहता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं फॉर्म्ड होती है तो ये आपका डीजनरेट हो जाता है। और जब ये डीजनरेट हो जाता है तो ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है कार्पस एल्बिकेंस। ये जो आपका कार्पस लूटियम होता है ये येलो सेल स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये जो आपका कार्पस एल्बिकेंस है ये वाइट सेल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये येलो कलर्ड, ये येलो सेल स्ट्रक्चर है। और ये जब आपका डीजनरेट फॉर्म में आ जाता है कंप्लीट, तो आपका वो जो स्मॉलर स्ट्रक्चर बनता है वो कार्पस एल्बिकेंस, ये आपका वाइट सेल स्टेज कहलाता है। तो ये था आपका कंप्लीट आपका साइक्लिक मैनर फॉलिकल का ओवरी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।